हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर रफ़ीगंज। और आज जो ये वीडियो अपलोड हम करने जा रहे हैं ये आपको तिरंगा बायोलॉजी रफ़ीगंज यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और आज जो है से सब्जेक्टिव का हम वीडियो आप लोगों के बीच में अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, 15 से 16 मिनट का ये वीडियो बनेगी और केवल सब्जेक्टिव का जो वीडियो है उसको हम आप लोगों को दे रहे हैं। इन सारे चीज़ों को आप लोग देख लीजिए एक बार। ऐसे भी आप लोगों को जो सेट है सब्जेक्टिव का वो मिल गया है, एक बार देख लीजिए। इससे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा सवाल कुछ पूछेगा। और ये जो हम लोग वॉल्यूम 1 के लेकर के आए हैं, सेट 1 से लेकर के 4 लेसन तक इसमें है। पहले 2 मार्क्स वाला सवाल चल रहा है, इसके बाद 5 मार्क्स वाला चलेंगे। तो आपको हम बता देंगे कि 5 मार्क्स वाला कौन सा सवाल है। पहला सवाल है कि इसे द्विविखंडन बहुविखंडन को उदाहरण के साथ समझाना है। दूसरा का सवाल है कि इसे अलैंगिक जनन के जो मुकुलन हम लोग पढ़े हैं उभार विकसित कर जाता है उसके बारे में जानकारी दे देना है। कलिका तथा पत्र प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित समझा देना है। पत्र प्रकलिका हम आप लोगों को पढ़ाए भी हैं, जड़ तना पत्ती पत्र प्रकलिका, उसके बारे में बताना है। मध्य चक्र, रज, ऋतु स्राव चक्र, और एक ऋतु स्राव को ही बोला जाता है रज चक्र। चक्र से संबंधित मध्य चक्र, रज चक्र, ऋतु स्राव चक्र से अगर संबंधित सवाल आता है तो आप लोग बना दीजिएगा। 5वां जो सवाल है, अगला सवाल जो है उसमें है कि प्रोटेंड्री पुप्रवता से आप क्या समझते हैं उसके बारे में जानकारी देना है। पुंकेसर, स्त्री केसर और बीजांड के चित्र को भी आप देख लीजिए और इसके परिभाषा को भी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि सवाल अच्छा है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल है कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं। विपुंसन के बारे में आपको जानकारी दिया हुआ है। भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम लिखना है। लघु बीजाणुधानी के संरचना का वर्णन करना है। मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। 11 अगला सवाल जो है से शुक्राणु जनन, स्पेर्मेटोगोनिया, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पेर्मेटोसाइट, और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पेर्मेटोसाइट क्या है। यानी कि तीनों का पॉइंट आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अगला सवाल है कि इसे शुक्राणु जनन, शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु जनन में अंतर को लिखना है। यानी कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर को लिखना है। अगला सवाल है कि मानव वृषण के अनुप्रस्थ काट के चित्र बनाना है। ये चित्र से संबंधित हो गया। अच्छा, एक चीज और है कि इसे जो भी सवाल चित्र से संबंधित आएगा 1 से लेकर के 4 ही तक लेसन में से आ सकता है, ज्यादा आने का नहीं। और ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि इसे आप लेसन 2 से संबंधित और 3 से संबंधित जो चित्र आपको दिया गया है उसी चित्र पर ज्यादा अमल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल है कि इसे अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आगे है कि इसे स्वयुग्मन, ऑटोगमी क्या है उसके बारे में लिखना है। कॉर्पर ल्यूटियम क्या है उसके बारे में लिखना है। वृषण, अंडाशय के प्रत्येक 2-2 कार्य को लिखना है। उसके बाद बंध्यता, इनफर्टिलिटी क्या है उसके बारे में, बंध्यता के बारे में कई बार बताया है। किसी 4 यौन संचारित रोग के नाम लिख रहे हैं और उसके कारक यानी कि जो रोगाणु फैलाने का कार्य करता है उसके बारे में लिखना है। गर्भ निरोधक गोली कैसे गर्भधारण को रोकना है उसके बारे में जानकारी देना है। बंध्यता से क्या समझते हैं उसके बारे में। एमटीपी याद रखिएगा, हीरो सवाल है अपने आप में, एमटीपी। अभी 2 ही मार्क्स में हम लोग चल रहे हैं। संक्षिप्त में जीआईएफटी के तकनीक का वर्णन करना है। छोटा में यानी कहने का मतलब कि 2 मार्क्स का ये सवाल है। परखने शिशु, टीटीबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। आगे सवाल है कि काई क्या वर्धी प्रवर्धन, बताएं आप लोगों को। अलैंगिक जनन के 6ठा पार्ट से काई क्या वर्धी प्रवर्धन पादपों में होगा। 7वां अगला सवाल जो है से
अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर को लिखना है। इसके बारे में तो हमने क्लास में करीब 18 से 19 अंतर लिखाया है, एक साइड लैंगिक जनन और एक साइड अलैंगिक जनन को। परागन क्या है? अगर परागन से संबंधित आएगा तो इस लाइन को आप एकदम लिख लीजिएगा, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। परागन से संबंधित आएगा तो परागन क्या है? स्वपरागन, पर परागन, वायु परागन, जल परागन, कीट परागन, पक्षी परागन को परिभाषित करना है। आप लोग परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद जो है से एक है कि फल क्या है? फल क्या है? अगर फल से संबंधित आपसे पूछेगा तो फल क्या है? सत्य फल, असत्य फल, अनिषेक फल, पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, इससे ज्यादा फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इन सारे चीजों को आपको पढ़ लेना है और पढ़ करके आप एक जाइए, ताकि आपको फल से संबंधित अगर सवाल आ जाए तो नहीं छूटे। अब 5 मार्क्स वाला सवाल को हम लोग चलेंगे। अब 5 मार्क्स वाला सवाल लेसन 1 से लेकर के 4 तक में क्या क्या आ सकता है, संभावित सवाल को आप देख लीजिए। दोहरा निषेचन को, दोहरा निषेचन नवासिन के द्वारा, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। दोहरा निषेचन क्या है उसके बारे में आप जानकारी देना है। 8 केंद्रकीय आवृत बीजी भ्रूण कोश के चित्र बनाना है। ऐसा कभी बताया गया होगा? 8 केंद्रकीय, 3 को छोर पे और 2 बीच में, 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना को बना देना है। ये आपको फिगर बताया भी गया है, दिखाया भी गया है। अगला सवाल है पुष्पीय पौधे में निषेचन की क्रिया का वर्णन करना है। पुष्पी पादपों की बात कर रहा है। बीज से आप क्या समझते हैं? और एक बीज के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। बीज से आप क्या समझते हैं, उसके बीज के निर्माण प्रक्रिया को समझाना है। और याद रखिएगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इसे कभी नहीं बोली एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है। ये सब सवाल जो है से आप समझिए कि बहुत अच्छा सवाल है, इस सबको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला सवाल है किसे भ्रूणपोष के परिवर्धन पर टिप्पणी लिखें। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। भ्रूणपोष की बात कर रहा है। अगला सवाल है मानव गर्भाशय के अंदर एक भ्रूण का सुंदर स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। गर्भाशय के अंदर में एक शिशु के चित्र को बनाने का बात कर रहा है। प्रीवियस का भी सवाल है। मनुष्यों में स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ, स्त्री जनन तंत्र के एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, उसके बारे में वर्णन भी करना है। 5 नंबर का सवाल है। आगे में है कि मासिक चक्र क्या है, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। फिर उसके बाद ग्राफियन पुटिका के नामांकित चित्र बनाना है। ग्राफियन पुटिका के बारे में बोल रहा है। ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण के चित्र बनाना है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, यानी कहने का मतलब कि युग्मनज के बाद 2 कोशिका, 4 कोशिका, 6 कोशिका, 8 कोशिका, 16 कोशिका कैसे निर्माण होता है, ब्लास्टोसिस्ट कहां पे आता है, उसके बारे में बताना है। आगे में है कि मानव शुक्राणु के संरचना को बनाना है। शुक्राणु के संरचना क्या है, ऊपर में हेड में क्या है, मध्य में क्या है, पूंछ में क्या है, उसके बारे में जानकारी देना है। आगे में सवाल है किसे प्रसव से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में जानकारी देना है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक के विभिन्न विधियों को विवेचना करना है। किस प्रकार से आप उसके नियंत्रण को लिखना है। अब वॉल्यूम 2 से संबंधित जो है, जो लेसन 5 है, 6 है, 7 है, उसके सवालों को थोड़ा सा एक नज़र देख लें। एपिस्टासिस क्या है, उसके बारे में जानकारी देना है, परिभाषा लिखना है। रक्त के कार्य लिखना है। 2 को लिखिए, 3 को लिखिए। 2 नंबर का सवाल आएगा तो 2 को भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सवाल है किसे
लिंगी गुण सूत्र पर एक टिप्पणी लिखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। समझते कहने का मतलब समझते हैं क्या है, वर्णन करें, तात्पर्य क्या है, टिप्पणी लिखे, ये सब एक ही वर्ड है। तो क्या क्या बात कर रहा है? सूक्ष्म उत्परिवर्तन, बृहत उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन। अगर उत्परिवर्तन से सवाल आपको कभी आएगा तो ये चारों को आप पढ़ लीजिए, ये वो सवाल संभावना है कि आ जाए। आगे जो सवाल है, जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल कि जीन विनिमय क्या है। हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग क्यों कहा जाता है, इस सवाल को भी आप लोग एक नजर देखें। अगला सवाल है कि इसे निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। क्या क्या परिभाषित? तो नियम आपको 4 को दिया गया है, बताया भी गया है, आपको सेट भी दे दिया गया है। प्रभाविता के नियम, अपूर्ण प्रभाविता के नियम, सह प्रभाविता के नियम, पृथक्करण के नियम। अगर नियम आपसे पूछेगा तो ये 4 को से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। ये चारों नियम को आप लोग एक बार देख लें। आगे में मेंडल की सफलता के कारणों को लिखना है। फिर उसके बाद प्रारंभिक कूट तथा समापन कूट को वर्णन करना है कि प्रारंभिक कूट क्या है, समापन कूट क्या है, उसके बारे में वर्णन करना है। 2 नंबर का सवाल आ जाए, आप इसे बना सकते हैं। आगे में है कि इसे डीएनए के प्रकारों को लिखना है। डीएनए के कितने प्रकार है और उसके बारे में वर्णन करना है। अगर कभी आ जाए कि एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है, या फुल फॉर्म पूछ दे तो कभी भी पीछे हटने की बात नहीं। एम कहने का मतलब मैसेंजर, टी कहने का मतलब ट्रांसफर और आर कहने का मतलब राइबोसोमल। आगे में दिया गया कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। सहलगनता और प्रत्यक्ष सहलगनता एक बार देख लीजिए जरूर, ये सवाल बहुत अच्छा है। और एक और है, इसमें एक और है परोक्ष सहलगनता, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित के संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। क्या? पैलिंड्रोम्स और क्लोनिंग समवाहक, ये दोनों को आप एक बार देख लें। आगे में सवाल है कि जीन कोश से आप क्या समझते हैं, इस सवाल को भी देख ले, बहुत अच्छा सवाल है। डीएनए आरएनए में अंतर कभी भी आ जाए तो इस सब सवाल को आपने छोड़िए, बहुत अच्छा सवाल है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर को लिखना है। मानव जीनोम परियोजना के क्या लक्ष्य है। मानव जीनोम परियोजना आपको बताया गया है, मानव जीनोम के बारे में भी बताया गया है। कभी भी अगर आपको आ जाए तो इसके बारे में जानकारी आप जरूर दें। प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का क्या प्रभाव है, इसके बारे में आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल। ऑपेरेन को परिभाषित करें, ऑपेरेन के बारे में बताया भी है, इसके घटक जीनों के नाम भी लिखना है। अगला सवाल है कि इसे आनुवंशिकता रूपांतरित जीव का वर्णन करना है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए के संरचना को वर्णन करना है। ये सब सवाल जो है सिर्फ 5 मार्क्स का है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब जितना भी सवाल है ये 5 मार्क्स का है। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन या फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन से क्या समझते हैं, ये दोनों बता दिया गया है। फ्रेम शिफ्ट, प्रतिस्थापन, दोनों उसी को दोहरा दिया गया है फ्रेम विस्थापन के बारे में। अनुवांशिक कूट की विशेषताओं या गुणसूत्रों के बारे में लिखना है। और आगे में दिया गया है कि इसे जेनेटिक कोड से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों और गुणों को विस्तार पूर्वक लिखना है। ये सब 5 नंबर का सवाल है। आगे में दिया गया है कि निम्नलिखित का वर्णन करें, जैसे अनुलेखन, जैसे जैव सूचना विज्ञान, जैसे बहुरूपता, जैसे ट्रांसलेशन। इन 2 सवाल को तो जरूर माइंड में रखिए, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को।
आगे में दिया गया है कि इसे पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेट, पुनः जोड़ना तकनीक के बारे में वर्णन करना है। सब 5 नंबर का सवाल है इधर। फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत या डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर सवाल आ जाए तो इन सारे चीजों को नहीं छोड़ना है। देखिए फिगर का जगह दे दिया गया है यहाँ पे। और अब हम लोग वॉल्यूम 3 के लेसन 8, रुक जाइए तो रुकिए दोस्तों, लेसन 8, 9 और 10, ये तीनों चैप्टर के जो सवाल है सब्जेक्टिव का, उसको हम देख लेंगे 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला कि कैसा सवाल आ सकता है। देखें, निम्नलिखित रोगों के रोग जनक के नाम लिखना है। क्या क्या था? अमीबिएटा, मलेरिया, निमोनिया और एस्केरिस। इसके बारे में आपको लिख देना है इसके रोग जनक के नाम। आगे में दिया गया है कि किसे अमीबिएसिस क्या है, इसके कारक का नाम बतावें, इसके रोग के लक्षणों का वर्णन करें। उसके बाद है कि इसे निम्नलिखित को परिभाषित करें, लक्षण और उसके नियंत्रण को भी लिखना है। क्या क्या? तो टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज, निमोनिया, हैजा, क्षय रोग, कैंसर, एड्स। अगर रोग आपसे पूछेगा, उसके लक्षण कभी पूछे या नियंत्रण पूछे, इतना से ज़्यादा आपसे नहीं पूछने वाला है। इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे में एक सवाल है कि इसे प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखना है। दुर्दम मलेरिया के लिए कौन प्रजाति उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, इसके ये जो सवाल है बहुत अच्छा है कि प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है। तमादा एनाफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है। ये सारा चीज़ों को डिस्कस आपको कर दिया गया है। आगे में है कि इसे कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा क्या है, उसके बारे में जानकारी दे देना है। 2 नंबर का सवाल है। प्रतिजैविक इंटरफेरोन में अंतर को लिखना है। प्रतिजैविक और इंटरफेरोन में अंतर को लिखना है। उसके बाद है कि प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पे फिगर का जगह भी छोड़ दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करना है। क्या क्या? तो इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये दोनों को परिभाषित कर देना है। उसके बाद जो है असंक्रम्यता और लिम्फोसाइट की भूमिका के बारे में लिखना है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट दोनों के बारे में बता दिया गया है। किन्हीं 4 मसालों के नाम लिखना, उसके वैज्ञानिक नाम लिखना है। 4 मसाला के नाम, उसके वैज्ञानिक नाम जो आपको दिया गया है। जैव प्रबलीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में। धान तथा गेहूं के 2 उन्नत किस्मों के बारे में लिखना है। आगे में दिया गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। क्या? मोएट और अंतःप्रजनन। अंतःप्रजनन क्या है उसके बारे में भी बता दिया गया है। मोएट क्या है उसके बारे में भी। आगे में दिया गया है कि सूक्ष्म प्रजनन से क्या समझते हैं। आधुनिक जैविक विकास के अवलोक नैतिकता के विचार को पर प्रकाश डालना है। आधुनिक जैविक विकास के बारे में। फिर उसके बाद जैविक जीवाणु जनित किन्हीं 4 प्रतिजैविक के नाम लिखना है। फिर उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए से क्या समझते हैं, इसका उपयोग क्या है उसके बारे में लिखना है। वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में संक्षिप्त में लिखना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपको बताया गया है। निम्नलिखित को परिभाषित करना है। क्या क्या? मत्स्य पालन, डेयरी फार्म, कुक्कुट फार्म और पशुपालन, यानी कि परिभाषित भी करना है और उसके प्रबंधन को लिखना भी है कि कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है। आगे में सवाल है कि इसे सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के लिए कैसे आवश्यक है, उसके बारे में जानकारी देना है। ये 5 नंबर का सवाल है। वाहित मलजल, इसके उपचार के किसी एक विधि को संक्षिप्त में वर्णन करना है, उसके बारे में जानकारी आपको देना है। 5 नंबर का सवाल है ये सब। पीड़क प्रबंधन
एकीकृत पीड़क प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ये भी 5 नंबर का सवाल है। इधर जितना भी है, जैव उर्वरक कितने प्रकार का होता है, इसके मृदा को क्या फायदा है, इसके बारे में आप देख लीजिए। ये 5 नंबर का सवाल है। और चलिए हम आपको अब वॉल्यूम 4 के लेसन 11 और 12 को बताते हैं कि कौन सा सवाल आएगा। डीएनए खंड का पृथक्करण तथा विगलितकरण से क्या समझते हैं? पृथक्करण और विगलितकरण से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। 2 नंबर का सवाल है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ये भी सवाल है 2 नंबर का। यह किस प्रकार से पूर्ण योजी डीएनए तकनीक की मदद करता है उसके बारे में लिखना है। एगारोज अगला सवाल। उसके बाद निम्नलिखित को परिभाषित करना है। क्या क्या परिभाषित करना है याद रखिएगा। ऐसे ऐसे सवालों को आप लोग एक बार जरूर ध्यान दें। प्रतिबंधन एंजाइम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियल फेसिस। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएजेज। उसके बाद क्लोनिंग संवाहक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन थेरेपी, क्लोनिंग स्थल और माइक्रो इंजेक्शन। ऐसे सवालों को एक बार जरूर आप लोग देखें। फिर उसके बाद अगला सवाल है डीएनए खंड का पृथक्करण तथा विगलीकरण कैसे करते हैं। फिर उसके बाद जो है अगला सवाल है सूक्ष्म अंतःक्षेपण, यह किस प्रकार के पूर्णयोजी डीएनए तकनीक में मदद करता है उसके बारे में लिखना है। एगारोज का प्रयोग किस काम में किया जाता है? एगारोज ऊपर भी आया था। जीन अभियांत्रिकी की परिभाषा देना है। सर्दन ब्लॉटिंग के बारे में आपको बताया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। आगे भी सवाल है कि इसे निम्नलिखित को परिभाषित करें। क्या क्या? अनुवांशिक रूपांतरित जीव, बीटी कपास, जीएमओ, जीन लाइब्रेरी, एडिनोसिन डीएमिनेज। इन सारे सवालों को आप लोग एक बार रिमाइंड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। बायोपायरेसिस, जैविक चोरी गलत शब्द है, का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। अगला सवाल जो है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। क्या क्या? सहजनिक जंतु, जीन चिकित्सा, ट्रांसजेनिक जंतु है और जीन चिकित्सा। ये दोनों को परिभाषित करने एक बार माइंड में जरूर इसको रखें। कुछ एंटीबायोटिक के नाम लिखना है जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आनुवंशिकता शोध फसल किस तरह से फायदेमंद है उसके बारे में जानकारी देना है। उसके बाद जो है से जैव प्रौद्योगिकी क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। फिर उसके बाद है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका को लिखना है। ये सब 5 नंबर का सवाल है। फिर उसके बाद है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का संक्षेप में जानकारी देना है। ये भी लेकिन 5 नंबर का सवाल है। और ये जो है से समाप्त हुआ हम लोगों को 11 और 12 लेसन समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये वॉल्यूम 5 है और वॉल्यूम 5 के लेसन ये जो है से 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। क्या क्या सवाल है इससे पहले देख लीजिए। छलावरण कैमाफ्लाज से क्या समझते हैं? लास्ट वॉल्यूम है, यानी करेंगे मतलब 13, 14, 15, 16 से संबंधित। जलीय पौधे को पारिस्थितिकी अनुकूलन का वर्णन करें। मरुस्थलीय पौधे के पारिस्थितिकी अनुकूलन का वर्णन करें। सहभोजिता, असहभोजिता में अंतर को लिखना है। उष्ण निष्क्रियता तथा ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर को लिखना है। प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखना है। 7वां नंबर सवाल है कि से समष्टि वृद्धि पर किन कारकों का प्रभाव है उसके बारे में लिखना है। अगला सवाल है कि से परजीवी अनुकूलन की व्याख्या करना है।
प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता क्या है उसके बारे में जानकारी देना है। आगे में दिया गया है कि इसे निम्नलिखित को परिभाषित करें। क्या क्या? तो आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, आहार जाल और हरित घर प्रभाव। यानी कहने का मतलब इन चारों चीज़ों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि हरित घर प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बोल रहा है, उसके बारे में जानकारी दे देना है। अगला सवाल है कि इसे जलीय पौधे तथा मरुद्भिद पौधे को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। जलोद्भिद या मरुद्भिद अथवा समुद्भिद के बारे में उदाहरण सहित परिभाषित करना है। ये 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद जो है से अगला सवाल जो है संकटग्रस्त जाति, स्पीसीज करने का मतलब जाति को कम से कम एक संकटग्रस्त पौधे और संकटग्रस्त जंतुओं के उदाहरण के नाम के साथ उदाहरण दे करके परिभाषित करना है। निम्नलिखित को परिभाषित करना है। क्या क्या? स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन दोनों को परिभाषित करना है। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? जलीय जीवों, पौधे तथा जंतुओं दोनों के अनुकूलन का वर्णन करना है। फिर उसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या क्या? मरुस्थल पौधे और प्राणियों का अनुकूलन, जल की कमी के प्रति पादपों का अनुकूलन, प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन। और अगला सवाल है जैव आवर्धन पर एक टिप्पणी लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं, इसके प्रभावों का वर्णन करना है। और इन सभी के बाद रुक जाइए, इन सभी के बाद 1 से लेकर के 16 लेसन तक, यानी कहने का मतलब 5 जितना भी वॉल्यूम है वो सब समाप्त हो गया। और इन सारे सवालों को अगर आप देख रहे हैं तो कल किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल ही टेंशन लेकर के एग्ज़ाम को नहीं देना है। अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।